आज यानी कि अप्रैल 19 को सेलिब्रेट किया जा रहा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे अर्थात उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या होते हैं उपग्रह, इसके अलावा इनका यूज़ क्या है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये कि हमारे परीक्षा के लिहाज से क्या क्या महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम में विगत वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न उठाए गए हैं, उन सब की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही आपके सामने है कि आज यानी कि अप्रैल 19 को सेलिब्रेट किया जा रहा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे। आगे आपको बता दें, इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य कि आखिर इसको सेलिब्रेट किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें, भारत की उपग्रह तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्मान करना, साथ ही साथ में युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसरो, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है इसरो का फुल फॉर्म, आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ में इसरो और अन्य संस्थानों की भूमिकाओं को रेखांकित करना इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह प्रश्न अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ठीक इसी रूप में होता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन, आर्यभट्ट, और कब इसे लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक, तो इसे किया गया 1975 में। इसके अलावा आगे आपको बता दें आर्यभट्ट के बारे में, तो लॉन्च तिथि इसकी 19 अप्रैल 1975 थी। साथ ही साथ में लॉन्चिंग स्थल जो है वो कौन था, तो वो था आपका सोवियत संघ का कॉस्मोड्रोम। इसके अलावा बात की जाए लॉन्च वाहन कौन है, तो वो कॉस्मोस है। इसके अलावा वजन इसका कितना था, तो 360 किलोग्राम। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य एकदम क्लियर कट था, खगोल शास्त्रीय और वायुमंडलीय अध्ययनों में सहायता करना। अब देखिए, किसी भी सैटेलाइट की यदि हम बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर ये इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, आपने लॉन्च किया तो लॉन्च करने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए होता है, ठीक है, एक वाहन होता है। अब उस वाहन से आप लॉन्च करते हो। देखिए, हमने सैटेलाइट अपना बना लिया, हमारा खुद का है आर्यभट्ट, लेकिन हमारे पास में लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, हमारे पास में वो व्यवस्था नहीं है कि हम इसे यहाँ से लॉन्च करके ऊपर भेज पाएं। तो उसके लिए हमने किसका सहयोग लिया, तो यहाँ पर हमने रसिया के वाहनों का सहयोग लिया, रसिया के प्लेस से इसको लॉन्च किया। आगे चलकर हम ये भी जानेंगे कि हमने अपने व्हीकल बना लिए। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आपको बता दें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्पेस मिशन। अब ये लाइन से आपके सामने है और लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सशक्त होते चला जा रहा है। और इसी के साथ आपके सामने है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके सामने सबसे पहले तो आर्यभट्ट है 1975, यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। आगे चल करके आप देखते हैं इनसेट की सीरीज देखने मिलती है और इनसेट की सीरीज का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो उनका उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन एंड वेदर के बारे में वहाँ से डिटेल कलेक्ट करके डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर करना। इसके अलावा IRS सीरीज है जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगी। इसके अलावा GSAT सीरीज है एडवांस कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा आप पाते हैं कार्टोसैट है। कार्टोसैट का काम क्या है, तो कार्टोसैट बेसिकली मैपिंग सैटेलाइट है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्टोसैट कैसा सैटेलाइट है, तो मैपिंग सैटेलाइट है। और कब इसे लॉन्च किया गया वहाँ, तो 2005 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दें और क्या है, तो रडार बेस्ड सर्विलेंस है जो कि 2009 में लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसैट है। अब देखिए, एस्ट्रोसैट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एस्ट्रो क्या काम करेगा, तो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज करेगा। आदित्य L1 मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में विगत 2-2.5 वर्षों से जबरदस्त सुर्खियों में है और साथ ही साथ में विगत वर्ष के परीक्षाओं में भी देखने मिला है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आदित्य L1। इसकी स्टडी क्या काम क्या करेगा, तो स्टडी ऑफ द सन यानी कि सन की स्टडी के लिए इसको बेसिकली यहाँ से लॉन्च किया गया। कब, 2023। इसके अलावा आपको बता दें चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक है, लूनार मिशन के अंतर्गत क्रमशः चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जिस पर मूवी भी लाई गई है, मंगलयान मिशन दोस्तों 2013 में इसे यानी कि मार्स मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये आपके बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो मिशन आपके सामने थे। और अब हम बात करते हैं इस दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने है, उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन पे है 10 अप्रैल, 15 मई, 19 अप्रैल और 21 जून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 19 अप्रैल को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है IRS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRS। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर है नो डाउट आर्यभट्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है सी। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च वाहन कौन सा है? ठीक है, विच वॉज इंडियन या इंडियाज फर्स्ट आपका लॉन्चिंग व्हीकल? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है PSLV, GSLV, SLV3 और ASLV। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।